नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं निखिल सोनी। अभी हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। उसके लिए मैंने आपको पहला रूल समझा दिया था कि अगर इफ़ के साथ कंडीशन में क्या आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, तो आप रिज़ल्ट में क्या लेके आओगे? फ्यूचर लेके आओगे। थोड़ी सी बात को मैं बदलना चाहूँगा। एक रूल नंबर 2 आज बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 1 मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल है तो आगे आने वाली बात क्या होगी। देखो, मैंने बताया था इफ़ के साथ क्या है, प्रेजेंट सिंपल है और ये क्या है, कंडीशन है। आने वाला रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचर सिंपल होगा। ये बात मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था। अब रूल नंबर 2 क्या है कि इफ़ के साथ क्या हो, अभी प्रेजेंट सिंपल नहीं है, अभी क्या है, पास्ट सिंपल है। कंडीशन में अगर पास्ट सिंपल है, इफ़ के साथ हमेशा कंडीशन रहनी है, याद रखना। रूल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट को ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट के साथ हम जहाँ फ्यूचर सिंपल में विल शैल का यूज़ कर रहे हैं, वह हम केवल वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। बात समझ में आई? और आगे बचा हुआ सेंटेंस ऐसा का ऐसा, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आए हम आगे लिख देंगे। मेरा कहने का सिंपल सा मीनिंग था, एक बार टाइमलाइन पे समझाता हूँ कि जब ये है अपना प्रेजेंट, कि जब यहाँ पे कोई कंडीशन थी तो ऑब्वियसली हमने फुलफिल कहाँ की थी, रिजल्ट कहाँ आया था अपना, इस फ्यूचर में आया था कि नहीं आया था। ये मान के चलता हूँ पास्ट का एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हम बात कर रहे हैं। हम अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कंडीशन यहाँ है, तो ऑब्वियसली बात है फुलफिल्ड फ्यूचर में होगी। तो प्रेजेंट में पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू का फ्यूचर बताने के लिए मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ इस वुड का। प्रेजेंट में पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर बताने के लिए आप विल का यूज़ करते हो, यहाँ आप यूज़ करोगे वुड का। कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों। जब हम आज फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो विल शैल का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। मगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं सॉरी, एक मिनट होल्ड करना प्लीज़। तो बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में अगर हम फ्यूचर बता रहे हैं तो विल और शैल का यूज़ करते हैं। आपको पता है फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं। मगर प्रेजेंट के टाइम में हम बात कर रहे हैं पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बता रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं, तो विल शैल का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करेंगे। अगर वुड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि फ्यूचर की बातें हो रही है, मगर प्रेजेंट की फ्यूचर नहीं, पास्ट के फ्यूचर की बातें हो रही है। बात क्लियर हुई आपके मन में? कोई भी डाउट है तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में करना। मैंने समझाया कि प्रेजेंट में अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो विल शैल का यूज़ करते हैं ना दोस्तों। मगर पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बात तभी कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? पॉइंट ऑफ व्यू किसका है बेटा? पास्ट का। पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कंडीशन रखी गई है तो फुलफिल रिजल्ट कहाँ आएगा उसका? फ्यूचर में आएगा। और इस फ्यूचर को बताने के लिए वुड का यूज़ करेंगे, ना कि विल शैल का। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने आपको दूसरा नियम समझा दिया यहाँ पे कि जब हमें पास्ट सिंपल मिल जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा के पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। अभी आपको 4 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे मिलेंगे, अच्छे से समझेंगे। बेटा घबराना मत बिल्कुल भी। चलो दोस्तों, बिना देरी के हम चारों एग्जाम्पल फटाफट कर लेते हैं। जल्दी से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ सी कैम लेट द टीचर वुड स्कोल्ड हर। हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, इफ़ के साथ कंडीशन है या नहीं है। पहली बात अपने को वो देखना है। तो उससे भी पहला काम करना है, हमें फाइंड करना है कि कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है। सी कैम लेट, अगर वो देरी से आती है टीचर उसे डांटेंगे। तो बताओ क्या है,
देरी से आना कंडीशन है, डांटना कंडीशन है, सभी को पता है। कंडीशन का पता लगा, कंडीशन के साथ इफ़ आया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पता लग गया पास्ट का सिंपल आया है, पास्ट का सिंपल आया है, तो वुड के साथ क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ राखी कैंसल द ट्रिप सी वुड फाइंड सम इम्पोर्टेंट वर्क। सिंपल से हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कोई ट्रिप कैंसिल करना कंडीशन है या फिर इम्पोर्टेंट वर्क होना कंडीशन है। आप सभी समझ पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है, कंडीशन है। तो ये हिस्सा कंडीशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़। देखो दोस्तों ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा कि कंडीशन है इम्पोर्टेंट वर्क फाइंड करना, तो कंडीशन से पहले कॉमन आके क्या आता है, इफ़। सही है, ये इफ़ कट गया, सिंपल सा रूल है। सेंटेंस देखो कंडीशन में क्या है, वुड नहीं आएगा, क्या आएगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल किया हमने, ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट। अगर पास्ट सिंपल हमने किया, इफ़ सी फाउंड सम इम्पोर्टेंट वर्क, तो यहाँ पे हम इस कैंसिल को हटाएंगे और क्या करेंगे, वुड कैंसिल। और देखना सेंटेंस क्या बन गया, मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। सेंटेंस अपना बन गया, राखी वुड कैंसिल द ट्रिप इफ सी फाउंड, ये पूरा कट गया, इफ सी फाउंड सम इम्पोर्टेंट वर्क। बड़ा इजी हो गया सर। हमें देखा कंडीशन ये, रिजल्ट ये, कंडीशन के साथ इफ लगाया, इस इफ को हटाया क्योंकि रिजल्ट के साथ था। कंडीशन में टेंस हमने किया पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बड़ा इजी हो गया सर, जल्दी से रफ कर दो, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। डाउट आने नहीं दे रहे हो सर, आप सब कुछ क्लियर करके चल रहे हो। इफ दे कंट्रोल द सिचुएशन एट द टाइम दे गोट रिलीफ। रिलीफ मिलना, आराम मिलना, सिचुएशन कंट्रोल करना और रिलीफ मिलना, दो सेंटेंस है। सिचुएशन कंट्रोल करोगे बेटा तभी तो रिलीफ मिलेगी। ये क्या है, नीचे वाली रिजल्ट हो गया, ऊपर वाला कंडीशन है। कंडीशन के साथ इफ आया है, वेरी गुड। ओहो सर ये क्या मिल गया, एट दैट टाइम, ये नहीं, इसको हटा के कॉमा करो, इसको काटा कॉमा लगाया। कंडीशन के साथ इफ है, बिल्कुल सही है। इफ दे कंट्रोल्ड, पास्ट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दे गोट नहीं करना बेटा, इसकी जगह हमें क्या करना है बेटा, गोट आया है, गोट को हटाओ, गोट, इस गोट को हटा के आप क्या करना चाहोगे यहाँ पे, वुड गेट। अब सेंटेंस क्या बन गया, इफ दे कंट्रोल द सिचुएशन दे वुड गेट रिलीफ। बेटा कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कहीं कंफ्यूजन आने ही नहीं देंगे हम, कहीं नहीं आने देंगे। आप है ना रिपीट करके देखते चलो, हर एक चीज़ को 3 बार ही देखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इफ माई फ्रेंड वुड हेल्प मी देन आई वुड कॉल यू। अरे सर सिस्टम हिल गया सर, सिस्टम पूरा हिल गया, कुछ गड़बड़ी हो गई यहाँ पे। एक तो पहली सिचुएशन, पहला क्या है, फ्रेंड का हेल्प करना, दूसरा उसे कॉल करना। बेटा कॉल करोगे तभी तो वो हेल्प करेगा। उसे सपने आ रहे हैं क्या कि तुम्हें सहायता जरूरत है, तुम्हें हेल्प की नीड है, तुम उसे कॉल करोगे तभी तो वो उससे, तभी वो आपकी हेल्प करेगा। तो इस वुड को हटाओगे कंडीशन के साथ, देन ऐसा हटा के हमें क्या लगाना पड़ेगा, इफ़। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे इफ़ है तो इसको हटा दिया, कंडीशन के साथ इफ़ लगा दिया, कंडीशन का टेंस पता किया पास्ट सिंपल, तो इधर वाला आएगा वुड हेल्प। बिल्कुल सही है, माई फ्रेंड वुड हेल्प मी इफ़ आई कॉल्ड हिम। बड़ा इजी है सर, बड़ा इजी है। रूल नंबर 2 समझ में आ गया, जल्दी से रूल नंबर 3 कराओ। बेटा आज नहीं कराएंगे, कल कराएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।